जाओ एक बार फिर से ताली. Yes. Thank you. So now I'm going to start my presentation and we will cover it, and it's two. Uh, if you do have any questions, please keep on write. अगर बहुत ज़्यादा relevant होगा तो आप जगह जी को request करके उसको उस time पूछ सकते हैं. Otherwise, at the end we will take, and I will not leave this place unless I will resolve all your issues and questions. Is it okay? Okay. Then let me start my sharing. Host disabled participant to screen sharing. मेरे को थोड़ा allow कीजिए जगह जी, so that I can start sharing my screen. Now it's okay. Let me check. Hmm. Oh yeah. अभी ठीक है सर, अभी ठीक है. Now it's okay. ठीक. Now I can share. Optimize screen sharing for video clip, and now choose this and share. So have you start seeing my presentation? आप Yes. लोगों को Yes. Yes. दिखने लगा? Yes. Yes. Okay. But okay, ठीक है. चलिए, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ. एक्चुअली 1 मिनट पीछे जाना पड़ेगा. या इसको मैं फुल स्क्रीन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लेट मी चेक. या नाउ आई कैन डू इट. हो रहा है ना? हाँ, नाउ आई कैन डू इट. अभी हो गया सर? Yes. Okay. Hmm. So let us start from here. चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं. अवेकन द जिनी विद इन यू. आपके अंदर अपनी जिनी है, उसको जागृत करेंगे हम लोग, जो आपके जीवन में सारी खुशियां और जो भी आपको चाहिए वो आपको ला के देगा. सो नमस्ते, आदाब, वनक्कम, हेलो एक बार फिर से आप सब लोगों का. और अभी हम आगे बढ़ते हैं. So this, as you all know about my presentations and through my presentations and all, आप लोगों को मेरे बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है. तो अभी हम ज्यादा समय न गवाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं. तो this is my certification, second level mind power certification, which I recently got, and this is about my book which got the Premchand Samman. And so now, if you're ready, are you ready? सब लोग बोलिए yes, ready, so that I can move ahead. Let's begin. Ready? Yes, ready. Please begin. Okay. Yes, Okay. we are ready, ready. So last में जो हमारा सेशन 8 था, हमने उसमें जो बात कर रहे थे कि हाउ डू आई अचीव माय गोल्स, कि मतलब सब लोगों को ये देखना होता है कि भाई मेरे को मेरे गोल्स कैसे मिलेंगे, मैं अपने गोल्स तक कैसे पहुंच सकता हूँ. आपने इतनी सारी चीजें मेरे को बताई, तो उसको कैसे, तो मैंने एक सम अप, एक ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो मैं 8th सेशन से रिलेटेड था कि आपको माइंड टूल्स बनाने थे. आप लोगों को याद होगा, पिक्चर गोल बुक बनानी है, विजन बोर्ड बनाना था, गोल अफर्मेशन सीट बनानी थी, पॉकेट आइडिया जिसको जीनी बुक में बोलता हूँ बनानी थी, ग्रेटिट्यूड जर्नल. ये 5 चीजें, टूल्स जो बनाने थे, ये मैंने आप लोगों को बताए थे. जिन लोगों को नहीं ध्यान है, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा से सेशन आप देख सकते हैं. और अगर कुछ मुझसे बाद में पूछना चाहें तो आप मेरे को पूछ सकते हैं. प्लीज डू स्टार्ट डूइंग ऑन दिस थिंग्स. ठीक है? कनेक्ट टू योर जर्नी. उसके बाद सब इतना बनाने के बाद मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमको आगे क्या करना है. हमको अपने जर्नी से कनेक्ट होना है. मतलब ये जो आपके पास सीट्स आ गई, ये सारी चीजें आपने इकट्ठा कर ली बनाने के बाद, तो फिर आपको अपने जर्नी से कनेक्ट करना है. मैं लास्ट सेशन में आपको अल्फा स्टेज में ले गया था. अल्फा स्टेज जर्नी के जाने के लिए होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा माइंड का स्टेज होता है. उस टाइम जो भी आप देते हैं कमांड, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है, मैंने बताया था कि अफर्मेशन, आपको सबकॉन्शियस माइंड स्टेज में जाके
अफर्मेशन उसमें करना है, और उसके बाद दिन में भी कैसे कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा वो अफर्म। और मैंने आपको अफर्मेशंस बताए थे कि अफर्मेशंस कैसे होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि विजुअलाइज, हाउ वी हैव टू विजुअलाइज द थिंग, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? जगेश जी, कैन वी मूव अहेड? वो यस मैंने यस, बता दिया था। या गो इसमें अहेड गो अहेड गो अहेड। कोई भी स्टेप अगर आप समझ में नहीं आ रहा होगा या प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सो नाउ अभी सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 6, मैंने आपको 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स बताए हैं। अभी सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 6 इज रिलीज द ब्रेक्स। आपने सारी तैयारी कर ली है, सारे टूल्स आपके पास हैं, आप गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन अगर उसके हैंड ब्रेक्स लगे हुए हैं तो क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी नहीं चलेगी, चलेगी तो बहुत घिसटेगी, ठीक है। तो या अब अभी आपको ब्रेक्स जो है रिलीज कर देने हैं और फ्लो में आके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपने अपना कमांड जीनी को दे दिया और आपने अपने ब्रेक्स को रिलीज कर दिया। सो अभी पीछे के जो पांचों प्रिंसिपल्स है वो भी जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कर देता हूँ, सो ब्रश अप हो जाए, आपको जल्दी से याद आ जाए। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर, जेसीबी वाला कॉन्सेप्ट था सर, आपको याद होगा। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ में लेने के लिए। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2 था, बी क्लियर व्हाई यू आर हियर, आपको लाइफ का पर्पस मालूम होना चाहिए। थर्ड था, डिसाइड व्हाट यू वांट, एग्जैक्टली आपको आपका पॉइंट भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 4 था, अनलीज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। जो गोल सेटिंग का पावर है, जो आपने सब डिसाइड करके रखा है, उसके लिए विजन जो बनाया है, उसके गोल्स ड्राइव करने हैं और उसके साथ आपको एक्शन लेना है। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5 था, सी व्हाट यू वांट, गेट व्हाट यू सी। मतलब आपको विजुअलाइज करना है परमिशन के साथ कि यस मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देन यू विल गेट द पावर। तब वो चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होनी चालू होंगी। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि इतना मैं सम अप कर दिया, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है 1 मिनट में, 1 डेढ़ मिनट में, तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारा क्लियर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इफ एनीबॉडी इज देयर हु वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज डू आस्क सो दैट वी कैन मूव अहेड जल्दी से। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तानसेन जी। सर ये अल्फा स्टेज के लिए जो ये स्टेज था, ये अपना सेशन नंबर 5 में कवर है क्या सर? 8 लास्ट सेशन में में अल्फा सॉरी, स्टेज का कवर किया था, उसको में हम अल्फा स्टेज में ले गए थे और वहां पे मैंने प्रोग्रामिंग भी किया था। एनी हाउ, तो आप और डिटेल में जानना चाहेंगे तो मेरे को पूछ लीजिएगा। आपका छोटा सा अगर 10 मिनट का आपको सेशन चाहिएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड अलग से भी, आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, लेट्स मूव अहेड। सागर जी, सागर जी, नीचे में कुछ एक ब्लैक पट्टी आ रही है, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा सर। मे बी सम कुछ मेरा जो वर्जन होगा वो थोड़ा पुराना हो सकता है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए आप। जो सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5 है वो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। उसमें लिखा हुआ है सी व्हाट यू वांट एंड गेट व्हाट यू सी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं उसको, दैट वी विल टेक केयर इन नेक्स्ट आवर प्रेजेंटेशन सो दैट वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है सर। ओके, चलिए। ओके, सो व्हाट इज एन अफर्मेशन, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था अफर्मेशन का लास्ट अपने सेशन में। इस सेशन में मैं थोड़ा डिटेल में अफर्मेशन के बारे में बताऊंगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि अफर्मेशंस आर लाइक सीड्स एंड एवरीबडी नोज द पावर ऑफ सीड। अफर्मेशन सीड्स जैसे दिखते हैं लेकिन उनका पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हर चीज इस प्रकृति की, इस दुनिया की एक बीज से ही उत्पत्ति होती है। कोई भी चीज हो, पेड़ हो, पौधे हो, इंसान हो, कुछ हो, तो अफर्मेशंस आर लाइक सीड्स एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल। मैंने एग्जांपल दिया था बेनियन ट्री का, उसका बरगद ट्री का जो बीज होता है आप देखेंगे चींटी से भी छोटा होता है, और फिर उसका पावर देखिए कि वो चींटी से भी छोटा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि जो 200 साल तक भी रहता है। Am I right? So yes, every thought you think and every word you say is an affirmation. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जो लोग भी प्रेयर करते हैं या कुछ भी मंत्र पढ़ते हैं, जाप करते हैं, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन अफर्मेशन, क्योंकि उसमें चुने हुए वर्ड्स होते हैं और आपकी फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आप उसी भाव से, उसी मन से उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। सो दोज आर द परफेक्ट
example of affirmation. All of your inner talk or self talk is a stream of affirmations. जो हम लोग अंदर अंदर अपने मन में बात करते हैं या सोचते हैं, वो भी stream of affirmations है. तो उसके लिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम जो सोच रहे हैं अंदर, जो आपस में अपने आप से बात कर रहे हैं उस पे, क्योंकि अगर वो सबकॉन्शियस में जाएगा तो जैसा वो जाएगा ऐसा ही वो बाहर निकल के आएगा. इट्स एक्ट्स लाइक ए सीड. तो वो बहुत पॉजिटिव और वो बहुत पावरफुल होने चाहिए. Am I right? Is this making some sense? If it is clear, please do write C in your chat box. जल्दी से लिखिए. चलो कुछ कुछ काम आप साथ में करते रहिए. Please write C. Clear है तो लिखिए C, so that I am moving ahead. Okay, so now I am moving ahead. Affirmation, general positive affirmation होते हैं और एक goal specific affirmation होते हैं. General positive affirmations जो होते हैं वो simply जनरल होते हैं, कोई भी बोल सकता है, वो कॉमन होते हैं, वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं. उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दे देता हूँ कि माय लाइफ इज अबंडेंट इन एवरी वे. तो ये जनरल अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन, ये कोई भी यूज कर सकता है. ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट इट इज वेरी पावरफुल एंड इट इज वेरी जनरल. नेक्स्ट इज आई एम सक्सेसफुल इन ऑल दैट आई डू. मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ. इट इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल अफर्मेशन. एनीबडी कैन यूज इट, दिस अफर्मेशन को. इट विल स्टार्ट वर्किंग. गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन. अब गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन है कि जैसे मेरा कुछ अलग गोल है, जगेश जी का अलग गोल है, बासेकर जी का अलग हो सकता है, राजू जी का अलग, महादेव जी का, अंकुश जी का, जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग गोल है. उनको अलग अलग चीज चाहिए, उनके सराउंडिंग के सबसे अलग अलग उनको कुछ उनके मन में है. तो उससे रिलेटेड जो अफर्मेशन हम बनाते हैं वो गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल के, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम रिसीविंग द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ऑफ द ईयर. अगर इतने सारे एम्प्लॉय हैं तो सबको तो बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड नहीं चाहिएगा ना, लेकिन किसी के मन में आता होगा कि मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय बनना है, तो वो अपने लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकता है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम रिसीविंग द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ऑफ द ईयर. और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि ये आपको प्रेजेंट टेंस में बनाने होते हैं कि ऐसा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि मैं ले रहा हूं, मुझे मिल रहा है अवार्ड. उस तरीके से बनाना होता है. पास्ट में नहीं बनाना है, फ्यूचर में नहीं बनाना है. इज इट क्लियर? महादेवन जी, इज इट क्लियर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से इफ इट इज क्लियर. Sagar ji, Yeah. one thing, can you please repeat that? Yeah. What is the connection of prayers with affirmations? You said, I just missed the point. Sorry. सर एक्चुअली मैंने बोला कि जो चीज अफर्मेशन क्या होता है कि हम वर्ड्स और फीलिंग्स, ठीक है, जिन वर्ड्स को हम फीलिंग्स के साथ कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द अफर्मेशंस. ठीक है, तो अब प्रेयर्स में क्या होता है कि प्रेयर्स में हम पूरी फीलिंग्स डालते हैं. ठीक है, हम ऐसा नहीं होते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं प्रेयर और हंस रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है. ऐसा भी नहीं होता है कि हम प्रेयर कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, अमूमन नहीं होता है. तो उसमें दो ही चीजें कि उसमें फीलिंग्स और वर्ड्स. ठीक है, जो वर्ड्स हम पूरे फीलिंग्स के साथ कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं वो ही अफर्मेशंस हैं. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया, मतलब प्रेयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि हर आदमी जो प्रेयर करता है वो सेम प्रेयर सेम फीलिंग के साथ रोजाना करता है. इज इट मेकिंग सेंस? इज इट नॉट ट्रू? I think it is true. Yeah, this means the prayers, whenever we pray, it should be with feelings. It should not be mechanical and robotic. Yeah, it's like that. So इसी तरीके से जो हमारे गोल से स्पेसिफिक रिलेशंस हैं उसमें भी हमको फीलिंग्स डालना है. आपको जैसे एग्जांपल मैंने उस दिन विजुअलाइजेशन कराया था कि सपोज आपको कुछ चीज मिल रही है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप वो चाहते थे और वो चीज आप मिल रही है. सपोज एग्जाम्पल के लिए आप ही बताइए, चलिए आपको क्या चाहिए, मैं एक मिनट में 1.5 मिनट में इसको खत्म कर देता हूँ. देन इट विल बी मोर क्लियर टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट. जल्दी से बताइए सर, व्हाट यू वांट टू गेट. अभी जैसे मान लीजिए अपना कोई नियर एंड डियर वन है एंड ही इज वेरी सीरियसली इल, और हम उसके गुड हेल्थ के लिए और एक न्यू लाइफ के लिए प्रे कर रहे हैं.
So Okay. you mean to say that whenever we pray, it should be sincere and should be done with full emotions and feelings. It will Okay, reach the subconscious. या अभी मैं बता दे रहा हूँ कि सपोज कोई आपका बहुत नियर एंड डियर है, वो अस्वस्थ है, ठीक है, वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, अच्छा हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट उसमें आ जाए अपने कंडीशन में, ठीक है सर। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। मैंने बोला कि आप दो तरीके से, आप जैसे आंख बंद करके या आंख खोल के भी विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा एक बार आंख बंद करके कि आप ये इमेजिन कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो बंदा है हॉस्पिटल से, उसको पूरा वेल सर्टिफिकेशन मिल चुका है, उसका डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज समरी में उसको लिखा जा रहा है, वो समरी आप देख रहे हैं कि नो इलनेस नथिंग, शी इज परफेक्ट, ही इज परफेक्ट, जो भी उसको बीमारी थी वो परफेक्ट है। एंड उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि इनको थोड़ा सा वो लेना है और आप उनको साथ में लेकर आ रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं। और आप खुश होने के साथ आप लोगों को फोन करके बता रहे हैं कि देखो आज इनका रिपोर्ट आया है और इनका कोई भी बीमारी नहीं है, जो भी कुछ था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे और इमेजिन करेंगे तो वो फीलिंग्स आपको जनरेट होगा, ठीक है, वो फीलिंग्स आपको जनरेट होगा। तो फिर आप उसमें जो अफर्मेशन दे सकते हैं, अफर्मेशन आप ये इतना विजुअलाइज करने के बाद आप इस तरीके से अफर्मेशन बना सकते हैं कि आई एम थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू द अलमाइटी, अगर आप बोलना चाहते हैं, और टू द डॉक्टर्स दैट माय रिलेटिव इज परफेक्ट in health and now recovered fully. So this is an affirmation. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ उसको क्लब करके बता दिया। I think आपको समझ में आ गया होगा। Is it clear? Yes, Sagar ji. Yes, Sagar ji. Thank you very much. तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है सर। जगेश जी, can I move ahead? Yes, you can go ahead. Yeah. So tips for using affirmations. If in a private place, read them out loudly. अगर कहीं आप अकेले हैं या अपने घर में हैं, तो जैसे आप पूजा करते हैं, कुछ लोग जोर से बोल के करते हैं, कुछ मन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप उसको लाउडली बोलने से क्या होता है कि वो आवाज आपके अंदर तो है, अगर आप लाउडली बोलेंगे तो फिर वो आपको सुनाई देगी, तो दोबारा से वो आपके अंदर जाएगी, तो डबल इफेक्ट होता है उसका लाउडली बोलने से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अफर्मेशन विद विजुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑलरेडी अकम्प्लिश। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया राजू जी के केस में कि आपने वो विजुअलाइज करना है कि वो गोल जो था वो अकम्प्लिश हो चुका है, और उसको अकम्प्लिश होने के बाद जो आपको फीलिंग्स हो रहा है वो विजुअलाइज करके आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। फील द फीलिंग्स दैट यू विल फील व्हेन यू अचीव द सक्सेस। जब आपको सक्सेस मिल गई उस टाइम आपको कैसा लगेगा, वो फीलिंग्स आप फील कीजिए और अपने अफर्मेशन को बोलिए। रिपीट योर अफर्मेशंस 3 times per day, मॉर्निंग, मिड डे, बिफोर स्लीपिंग। दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, तो मॉर्निंग जो होली आवर होता है, जो मैं बोला कि जो अल्फा टाइम होता है आपका सुबह 1 घंटे का, उस टाइम रिपीट कीजिए। रात में सोने से पहले उसको रिपीट कीजिए। जोर से नहीं बोल सकते हैं तो आप मन में कीजिए और उसको उस फीलिंग के साथ रिपीट कीजिए, ठीक है। और मिड डे में आप, जब मैं बोलता हूँ कि कौन सा टाइम होता है कि जब आप खाना खाने के बाद जब आपको थोड़ा सा आलस होता है ना, तो आलस होता है तो उस टाइम हल्का सा आप अल्फा स्टेज में थोड़े से रहते हैं, आपको लगता है कि मेरे को नींद आ रहा है हल्का सा, तो उस टाइम भी वो अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। सो इट कंप्लीट्स द फुल प्रोसेस। एम आई क्लियर? Yes. सब लोगों को क्लियर है? सो दैट लेट मी मूव अहेड। और जो टिप्स हैं वो इस तरीके से हैं, क्योंकि आजकल तो आपके पास मोबाइल है, आप उसमें भी लिख के अपने अफर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन बट आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि होता क्या है कि मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आप देखने के लिए कुछ गए और पहुंच कहीं और जाते हैं। मेरे को फोन करने जाना है, मैंने खोला तो देखा कोई मैसेज आया हुआ है, तो मैं उसके थ्रू और गया, फिर उसके नीचे और, उसके नीचे और, तो जो काम में 1-1.5 मिनट में खत्म होने वाला था वो 5-7 मिनट मेरा चला गया। तो टाइम इज लिमिटेड एंड वेरी वेरी प्रीशियस, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। So go through the set 3 times a day। आप कार्ड्स बना के रखिए, अपने पॉकेट में डालिए, या आपका जो वार्डरोब है उसके अंदर सामने डालिए, या जहाँ पे आप बैठते हैं ऑफिस में उसके सामने लगाइए। अगर आपको ये है कि कोई देखेगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो ड्रॉयर है ना, ऑफिस का ड्रॉयर, उसमें चिपका लीजिए, उसमें ऊपर ही रखिए, जैसे आप खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस जगेश जी? Yes. Yeah, post 3 by 5 cards around your house with affirmation when written on them। वो मैंने आपको बता दिया। और आप क्या है कि अपने मिरर पे चिपका सकते हैं,
जो आप मिरर तो सुबह देखने के लिए जाएंगे 1-2 बार, दिन में 4-5 बार देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा तो वहीं पे साथ के साथ उसको अफर्म कर लीजिए। और जब भी आप फ्री टाइम में हैं तो आप उसको दोहरा सकते हैं। रिकॉर्ड योर अफर्मेशंस एंड लिसन टू देम ऑफन साइलेंटली और अलाउड। जब आप अच्छा है, जैसे मैंने बोला कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उसको सुन लीजिए। मतलब उसको जैसे गाने सुनते हैं, सुनते हैं उस तरीके, अपनी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और टिप्स फॉर यूजिंग अफर्मेशंस, आप जैसे इसमें दिखाया है पिक्चर में कि ये लेडी है, ये शीशे के सामने खड़े होके दिल पे हाथ रख के अपने अफर्मेशंस जो है पढ़ रही है, बोल रही है। दूसरा पिक्चर में क्या है कि शी इज विजुअलाइजिंग द थिंग्स, उसको शायद कहीं बाहर घूमने जाना होगा, उसका कोई गोल होगा, उससे रिलेटेड अफर्मेशन होगा, तो कहीं वो जाना चाहती है तो वो विजुअलाइज कर रही है और उसको अफर्म कर रही है। और जो तीसरा मैंने बताया कि वो अपने यहाँ पे ऑफिस के सामने इतनी सारी चीजें लगाई हुई है, उसने बीच में कहीं अपना अफर्मेशन भी लगाया हुआ है, तो वो भी उसको दिख रहा है, बार बार उसको रिपीट हो रहा है। और एक चौथा तरीका यहाँ पे है कि आप अपने अफर्मेशंस को लिख भी सकते हैं पेपर पे, अपने कॉपी पे डेली अफर्मेशन को 4, 5, 10 बार, जितनी ज्यादा से बार आप लिख सकते हैं, 2, 4, 5 मिनट लिखिए एक दिन में। वो तो छोटा सा काम है, आप कर सकते हैं, तो वो आपको उसका फीलिंग्स डेवलप होगा, ठीक है। तो इज इट ओके जगेश यस जी, हम आगे बढ़े? हाँ तो अ, प्रवीण ताई जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। ओनली पाथवे टू मिरेकल इज बिलीफ एंड एक्शन। जैसे बिलीफ का ऑलरेडी अभी कितना अच्छा देखो, अभी जीनी ने कैसे काम किया। मेरे सेशन में बिलीफ के ऊपर ये आने वाला था, मुझे तो नहीं पता था कि जो है जगेश जी एक अपना बिलीफ के ऊपर एक जो है वो दिखलाएंगे। तो यहाँ पे चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं। दिस इज द, अब भी तुरंत आपको उसका एग्जाम्पल मिल गया कि बिलीफ के ऊपर कितना अच्छा वीडियो हमारे सेशन स्टार्ट होने से पहले जगेश जी ने दिखा दिया। तो इज इट नॉट ए स्मॉल मिरेकल? मैं तो इसको मानता हूं, जब ऐसी चीजों को आप धीरे धीरे कोरिलेट करेंगे तो आपको पावर्स का मालूम चलेगा और आपको लगेगा कि हाँ चीजें होती हैं। क्यों जगेश जी, इज इट मेकिंग सम सेंस? यस यस दैट इज ठीक है। वेरी ट्रू, यस वेरी हाँ, और दूसरी चीज एक और ये भी है कि कुछ लोगों के मन में ये ख्याल होगा, वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। यकीनन माय डियर फ्रेंड, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप एक पॉकेट डायरी जो रखते हैं, पिछले पेज पे लिखना चालू कीजिए कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा चाहता था, तो उसके आगे लिख दीजिए इत्तेफाक। फिर कोई दूसरा चीज होता है जो आप चाहते हैं हुआ, और आप ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर हुआ, तो फिर उस पर लिख दीजिए इत्तेफाक। ठीक है। फिर तीसरी बार आप कोई चीज चाहते हैं और वो आपके साथ हुआ, तो उसके सामने आप इत्तेफाक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई चीज एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन अगर वो तीसरी बार होती है या बार बार होती है तो वो इत्तेफाक नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं किसी की प्लानिंग होती है। और सबसे बड़ा प्लानर कौन है सर? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सुप्रीम पावर। क्यों जगेश जी? ठीक है, आर यू विद मी जगेश जी? यस यस हाँ, तो आप जो बोलते हैं कि इत्तेफाक होता है तो वो नोट करना चलेगी, क्योंकि कम से कम उनको पता तो चलेगी कितनी चीजें उनके साथ हो रही हैं। जब उनको पता चलेगा तब वो बाद में उसका बिलीफ सिस्टम उनका स्ट्रांग होगा। यस, इट हैपेंस। हाँ ताई जी, जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, जगह से सर उनको कई लाइक बार, ये ताई जी को। यस सर, थैंक यू सर। सर कई पूछिए। बार अफर्मेशन सोचने के बाद हमको हाफ वे सक्सेस मिलता है। सपोज कुछ काफी दिनों से प्लान किया इन माइंड अफर्मेशन के थ्रू, वो चीज आपको हाफ वे मिल जाती है, तो इन दैट केस क्या वो अफर्मेशन पूरी तरह से उसको हमने इमोशंस के साथ ये नहीं किया, या फिर पूरी लगन के साथ उसको हमने अफर्मेशन को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, हाफ वे सक्सेस मिला है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको इस तरीके से समझिए कि आधा गिलास है या पूरा, मतलब खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है। ठीक है, अभी तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपने इतना करना चालू किया, तो आपको एक सैंपल या आपको एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, जो भी आप affirm कैसे कि आपको इतना मिला। ठीक है, और उसके बाद जब आप और करेंगे तो पूरा मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको ये भी डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज कब तक चाहिए, क्योंकि अगर आप ओपन एंड छोड़ रहे हो तो फिर ओपन एंड तो कुछ भी नहीं होता है ना। क्यों जी? जी सर। आपको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज 3 महीने में चाहिए या 4 महीने में चाहिए। तो जब एग्जैक्ट परफेक्ट कमांड मिलेगा, तब उसी हिसाब से फिर वो उस पे जो है जीनी आपका काम करना चालू करता है। उसको मालूम चलता है कि मेरे को ये, और अगर आप लूज रहते हो, आप ऐसे ना सोचें कि मेरा अफर्मेशन पक्का नहीं था, पूरा नहीं था, उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना। आप बताइए हमको, हम उसमें आपको जो भी परफेक्शन है या जो भी हेल्प करना है, सपोर्ट करना है कि विच आर द मोर powerful ideas, more powerful words you can include in your affirmation. I think Praveen ji, you got the idea, you got the answer of your question. वेरी क्लियर सर, थैंक यू सर। Please, okay. चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
सो मैंने जो बोला था कि आप अपने अफर्मेशंस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। तो मैंने अपना एक अफर्मेशन जो हेल्थ का बनाया था वो रिकॉर्ड करके रखा था, तो वो मैं उसको सुनता हूँ। तो मैं उसका एग्जांपल आपको यहाँ दे रहा हूँ कि कैसे उसको मैं सुनता हूँ और कैसे वो रिकॉर्ड किया था। 1 मिनट से कम का, जरा उसको सुन लीजिए। Every cell in my body is alive with health and energy. My body is strong and healthy. Every system in my body functions exactly as it was intended to. I easily choose to nurture my body with healthy foods. I move and exercise my body in ways that feel good. My immune system is strong and healthy. I meditate daily to give my body deep rest and enhance my immune system. I breathe deeply, bringing energy to all my cells. My body is flexible. My body has a remarkable capacity for healing. Every resource I need for my healing comes to me. So this was hello दिनेश जी। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए, गो अहेड। मेरे दिखलाई दे रहे ना आपको मेरा हाँ स्लाइड हाँ प्रॉपर? हाँ हाँ अच्छा, हाँ ओके, दिख रहा कोई है। प्रॉपर तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? तो नो नो नो। दिस वाज द हेल्थ अफर्मेशन आई हैज मेड। इट इज ओनली 40 सेकंड्स, ठीक है? हम्म उसको मैं पढ़ता हूँ अभी भी, सुबह पढ़ता हूँ, ठीक है? शीशे के सामने जाके या खिड़की के सामने जाके नेचर से जुड़ के उसको मैं पढ़ता हूँ, लाइक दैट। तो आप भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, ये तो बड़ा है। आप जनरल अफर्मेशन या अपने अपने गोल से रिलेटेड बना के उनको यूटिलाइज कर सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड मैंने बनाया था, वेल्थ का बनाया था, वो अलग है, वो कभी बाद में दिखलाएंगे, ठीक है सर? यस। अभी यहाँ पे हेल्थ और माइंड का क्या कोरिलेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश सागर जी, एक करूंगा। विंडो और एक है ना, उसको उसको रिमूव कर दीजिए। हाँ, उसको रिमूव कर, ये मेरे को इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, यही मेरे को इशू है। इसको रिमूव कर दीजिए। नहीं हो रहा है? इसको अभी हो गया, हाँ, यस, या लेकिन ये करेक्ट। फिर आ रहा है। फिर आ रहा है? अरे ये इसको 1 मिनट, मैं जरा इसको बाहर जाके विंडो को मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? नहीं तो वापस प्रेजेंटेशन वापस से करिए, इसको आउट हाँ, करके, एग्जिट करके। 1 मिनट में वही करता हूँ। जस्ट गिव मी वन मिनट। एक्स्ट्रा विंडो तो यहाँ पे नहीं खुला हुआ है। यहाँ दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। इसको ड्रैग करने की कोशिश कीजिए सागर जी, ड्रैग करके इसको रिमूव करने की, साइड में करने की कोशिश कीजिए, ऊपर नीचे या साइड में ड्रैग कीजिए। हो रहा है? ड्रैग में नहीं हो रहा है? बॉर्डर में क्या? हाँ हाँ, ठीक हाँ, है, अभी गया। हाँ हाँ, अभी गया। अभी आपको दिख रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, अभी दिख रहा है, पूरा गया, वो गया वो। ओके, ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स ओके। so this is the slide regarding health एंड माइंड के रिलेशन जो है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर या डिजीज का जो कोरिलेशन साइंटिफिकली पाया गया है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है? तो ये सारा ये डिजीज जो है उसका क्या रीजंस होता है जिसकी वजह से साइकोसोमेटिक डिजीजेस भी इनको बोला जाता है कि कहाँ पे कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा जो है उनका रिलेशंस होता है और वो जो है डेवलप होती है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज द रिलेशंस हैज बीन फाउंड एंड प्रूव्ड साइंटिफिकली फॉर दोज डिजीजेस, ओके? तो इसमें ये किताब से जो लिया है, ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ, लुइजा हे की किताब है, लुइजा हे की किताब है। उन्होंने काफी डेप्थ में इसमें काम किया था, ठीक है? और वो काम किया था और उनको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दे रहा हूँ कि शी वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर and she has recovered that breast cancer self and she has lived up to 95 years. अभी 1.5 साल पहले ही उनका जो है देहांत हुआ है। तो she has nicely done all these things और उसमें इन सारी इनसे रिलेटेड अफर्मेशंस लिखे हुए हैं। तो अगर आप में से किसी लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड, तो वो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। वो किताब का वो पोर्शन मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और वो अफर्मेशन उसमें से फाइनल करके उस पर काम करना चालू करेंगे। डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है सर? तो वो दैट हेल्प आई विल गिव यू। जो भी इनसे प्रॉब्लम है या और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आई एम रेडी टू हेल्प। किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइजा हे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन हो गया, अफर्मेशन हमारा वहां पे खत्म हो गया। अभी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिक डाटा लेके आया हूँ, साइंटिफिक रिसर्च जो ही है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के
मन में ये संदेह रहता है, शक रहता है, शुभा रहता है, यार ऐसे कैसे हो जाता है, सोचने से थोड़ी हो जाता है, ऐसे देखने से थोड़ी ना हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये मैंने अपने आप नहीं बनाया, ये साइंटिफिक रिसर्च है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में जो है, उसने क्या किया कि 15 बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 ग्रुप्स में बना दिया, मतलब 5-5 के। यस, somebody want to ask something? नहीं, वो बीच में बात कर रहे हैं, वही है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज फ्लो टूटता है तो थोड़ा अच्छा नहीं आपको लगता अपना है। माइक ना बंद कर रखिए ना आप लोग, प्लीज। ठीक है, जब बोलना हो तब आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है, प्लीज। ठीक हाँ, है, तो ये मैं कर दिया। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में ये रिसर्च किया उन्होंने। 15 बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मतलब 5-5 के 3 ग्रुप्स बनाए, और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। पहले ग्रुप को उन्होंने बोला कि टू प्रैक्टिस शूटिंग फाउल शॉट्स एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। मतलब वो जो है ना, वो ऐसे जो फेंकते हैं जो हाथ से, फाउल शॉट्स होता है कि केवल एक ही आदमी जो है शॉट लगाएगा, बाकी सब लाइन में खड़े रहते हैं। अगर कोई फाउल हो जाता है किसी टीम का, तो दूसरी टीम को मिलता है वो फाउल शॉट, ठीक है, वो वहां से मारता है वो आदमी, और वो फाउल शॉट 30 मिनट्स तक डेली उनको प्रैक्टिस करना था, फॉर 30 मिनट्स। दूसरे ग्रुप को बोला कि टू नॉट टच ए बास्केटबॉल फॉर 30 डेज, मतलब 30 दिन तक उनको बॉल टच ही नहीं करना है। और तीसरे ग्रुप को उन्होंने बोला कि टू नॉट टच ए बास्केटबॉल फॉर 30 डेज बट टू विजुअलाइज, ठीक है। तो तीसरे ग्रुप को उन्होंने बोला कि तुमको भी बॉल टच नहीं करना है, लेकिन तुमको विजुअलाइज करना है कि मैं खड़े होके ऐसे फाउल शॉट्स मार रहा हूँ और बास्केट कर रहा हूँ। क्लियर? पहले वाले ग्रुप को बोला था कि डेली उनको 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना है, 30 दिन के लिए फाउल शॉट लगाने के। दूसरे वाले को 30 दिन तक कुछ नहीं करना है, बास्केटबॉल को टच नहीं करना है। और तीसरे ग्रुप को बोला था कि आपको 30 दिन तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है कि मैं बास्केट कर रहा हूं, ऐसे लोग खड़े हैं और मैं बास्केट कर रहा हूं। सो नाउ सी द रिजल्ट्स, व्हाट हैज हैपेंड। ग्रुप 1 24% इंप्रूवमेंट हुआ उनके बास्केट्स करने में, जो उन्होंने प्रैक्टिस किया 30 मिनट। और ग्रुप 2 में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और ग्रुप 3 में 23% इंप्रूवमेंट हुआ। सो नाउ यू सी द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ग्रुप 30 जो थर्ड ग्रुप था, उसने भी बास्केटबॉल को टच नहीं किया था। दे हैव ओनली विजुअलाइज्ड कि हम ऐसा गोल कर रहे हैं, हम ऐसा गोल कर रहे हैं, हम ऐसा गोल कर रहे हैं। ओके, इट वाज नॉट 24%, इट इज 23%, बट इट वाज नियर टू परफेक्ट। इज इट नॉट ए मिरेकल? ये मिरेकल नहीं है क्या? This is scientific data. This is scientific research. So is it making sense? Yes. So I can move ahead. It is very, very clear. So now know your resources. तो अभी क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं जितना भी आपके लिए कर सकता हूं, तो ये आपके रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज जगेश जी के थ्रू आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में। ये 4 ऑडियोज हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ, डेली रूटीन का हिस्सा बनेंगे। जब जैसे ही आप इनको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, तो आपको प्रोफाउंड इफेक्ट्स और रिजल्ट्स मिलने चालू होंगे। इज इट क्लियर? आर यू एक्साइटेड टू गो दिस रिसोर्सेज टू यू? प्रेयर ऑफ माइंड, पावर नैप, रिलैक्सेशन एंड डेली रिचुअल्स। यस सर। या तो ये 4 ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा जगेश जी के थ्रू। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड इसको कर लीजिएगा, और उनको आप रेगुलर बेसिस पे सुनिए। इनका क्या क्या तरीका होता है मैं बताता हूँ। प्रेयर ऑफ माइंड सुबह सुनना होता है आपको। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, चाय पीते टाइम इसको लगा देता हूँ, चलता रहता है, मैं चाय पीता रहता हूँ, किताब पढ़ता रहता हूँ। ये 22 या 23 मिनट का है प्रेयर ऑफ माइंड। इसमें ध्यान से सुनने का जरूरत नहीं है, बस चलते रहने दो इसको बैकग्राउंड में। शुरू में 1-2 बार आप ध्यान से सुन सकते हैं। पावर नैप वेरी पावरफुल टूल है। ये लंच के बाद, जब खाने के बाद आपको नींद आती है, तो उस टाइम इसको करना है। ये 10 से 11 मिनट का है। इसमें क्या होता है कि आपको 2 घंटे का, मतलब 10 मिनट के रिलैक्सेशन पावर नैप करने में आपको 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे की नींद आपने पूरी ले ली, आपका बॉडी फ्रेश हो जाता है। इज इट ओके? कैन आई मूव अहेड? या थर्ड इज रिलैक्सेशन। ये जो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, जो मैंने आप लोगों को अल्फा स्टेज में मैं लास्ट प्रोग्राम में ले गया था, ये वो डीप अल्फा रिलैक्सेशन है अल्फा स्टेज में जाने के लिए। तो इसमें कुछ लोगों के होता है कि सर आपने कराया तो हमने कर लिया, लेकिन हम अकेले बैठते हैं तो हमसे नहीं होता है। तो जब आप इसको करेंगे, इसको सुनना चालू करेंगे, इसके थ्रू आप अल्फा स्टेज में जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं।
उस टाइम जाके अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ओके। और चौथा है डेली रिचुअल्स। मतलब डेली रिचुअल्स में ये है कि उसमें बताया गया कि आपको क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है, वो सब उसमें आपका पूरा गाइडलाइन उसको बता दिया गया है। सो आर यू विद मी? आप लोग खुश हैं? आप लोगों को ये चीज मिल रही है, आप इसको इस्तेमाल करिए। आर यू हैप्पी? इफ यू आर हैप्पी प्लीज Yes. राइट H in your chat box. Yes. Yes. Okay, thank you. And please start doing them so that you will start getting the profound results. Now, अभी ये 3 स्टेप हो गए, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या होता है कि आपने क्या क्या किया? आपने टूल्स बनाए, ठीक है। आपने अफर्मेशंस की, आपने टूल्स बनाने के बाद जिनी को कमांड दिया, ठीक है। उसके बाद आपने विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन किए। 3 स्टेप हो गए। नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज डिवाइन प्लानिंग। अब इतना सब करने के बाद, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने वो सारी चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दी। अब बाकी का काम आपके जिनी को करना है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है सर? यस। ये क्लियर। आपने वो काम कर लिया, आपने बीज बना के सब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिए। अब डिवाइन प्लानिंग कैसे होती है वो उसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करना चालू करेगा। डिवाइन प्लानिंग बाय सबकॉन्शियस माइंड। सो दिस इज एग्जैक्टली डिवाइन प्लान। इसको समझ लीजिए एंड दिस इज वेरी प्रोफाउंड। ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर की बातें हैं और ये प्लानिंग वो हमारा सुपर इंटेलिजेंस जो है वो करता है, जो हमारा जीनी है वो करता है। आफ्टर प्रोग्रामिंग द जीनी इट विल डू डिवाइन प्लानिंग। कैसे करता है? आप यहाँ पे ये 7 सर्कल्स देख रहे हैं। आर यू सीइंग द 7 सर्कल्स हियर? उसमें CM और SCM लिखा है सब में। तो उसमें कॉन्शियस माइंड है CM, नीचे वाला सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड जो है सुप्रीम इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, क्योंकि वही आपको क्रिएटिविटी देता है, वही आइडियाज देता है, वही आपको आगे बढ़ने की क्षमता देता है, वही आपको बताता है क्या काम करना है, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपका इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये बीच वाला जो फिगर है ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इसको जुड़ा हुआ है। आप किसी भी नाम से उसको बोलो, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। ये सारे सिंबल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड, ये एक जो सर्किल है, ये जितनी आबादी है ना, कितनी आबादी है हमारे पूरे 7 ट्रिलियंस है, जो भी हमारी आबादी है, जो मतलब 7 करोड़ है ना, 7 करोड़ 7 अरब से ज्यादा है, 7 अरब या खरब जितना है, मतलब 7 बिलियन से ज्यादा है आबादी। पूरे 725 करोड़। पूरे दुनिया की आबादी की बात हो रही है सर। यस सर, यस सर। 7.2 या 7.3 कुछ 7.3 है सर, अराउंड। यस 7.3। तो ये जो सर्कल्स हैं ये 1 उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 7 सर्कल्स हैं। और आपका कॉन्शियस माइंड, हर आदमी का कॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, और वो सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस से जुड़ा है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी कहीं ना कहीं आपस में थ्रू इंटेलिजेंस उसके जुड़ा हुआ है। अब इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर ऐसे ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे होता है? तो वो बहुत सारी चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन वो होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आप सोचते ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं करते, लेकिन आपकी हेल्प के लिए वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप सोचते हो कि अरे भाई मेरे को ये होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि मैं राजू जी के साथ आउटिंग के लिए बाहर गया था, पिछले साल जा रहा था, काटजाट गया था। रात में हम लौट रहे थे, करीब 7:30 बजे का टाइम था। और पनवेल के बाद और खारगढ़ से पहले मेरा बहुत ट्रैफिक था, हमारा गाड़ी अचानक बंद हो गया। नया गाड़ी था लेकिन वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता था, ठीक है। हम 5, 10, 15 मिनट काफी परेशान हुए और हमारी समझ में नहीं आ रहा था, ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, नया गाड़ी है, इसमें तेल भी है, सब कुछ है, सारे, तो चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। इतना ट्रैफिक था। राजू जी बाहर जाके खड़े हुए, देखे भाई कैसे हेल्प ले सकते हैं। मैं फोन कर रहा था हेल्प लेने के लिए, जो कि भाई जो रिकवरी वैन होता है ना, जो उठा के ले जाता है, टोइंग वैन, कि भाई अभी इसको कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो हमारी फैमिलीज थी दोनों उसकी वहां पे। तो सर आप देखिए, आप इत्तेफाक बोलिए, मैं तो इसको थैंक यू बोलता हूँ अपने मेरी कंडीशनिंग मतलब इस तरीके की है कि सर सेम उसी टाइम 10 मिनट के बाद हम परेशान जब हो रहे थे, सेम उसी मॉडल की गाड़ी
जो मेरी है उसी कलर की गाड़ी आके मेरी गाड़ी के बाजू में खड़ी हुई, ठीक है। उसने दरवाजा खोला और उसने हमारे ड्राइवर को कुछ समझाया बताया कि इसको ऐसे करके देखो, और सर उसने ऐसे किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इत्तेफाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सर मैं तो इसको इसलिए मान रहा हूँ कि मेरे ही कलर की गाड़ी, मेरे ही मॉडल की गाड़ी, मेरे ही हेल्प के लिए उस टाइम में जब मैं परेशान था, दोनों फैमिली परेशान थे, वहां पे हमारे हेल्प के लिए मौजूद हो गई। अब वो कैसे हो गई? क्योंकि उस टाइम परेशानी में हम अपना यही अफर्मेशन दे रहे थे या दुआ कर रहे थे, यार हमको कहीं से हेल्प मिल जाए, कुछ तो हेल्प मिले, क्या मिले, और कैसी हेल्प मिली? एग्जैक्टली वही गाड़ी आके रुकी उसी हमारे हमारे मॉडल की, हमारे कलर की, ताकि हम उसको पहचान लें, भाई हाँ हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है तो ये हमारी गाड़ी सॉल्व करेगा, ठीक है। तो दिस वाज द इवेंट। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके के इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, उसी तरीके के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, और सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आते हैं, आइडियाज एंड इंस्पिरेशन आते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं, जो आपने बीज डाले हैं, अफर्मेशंस दिए हैं और विजुअलाइजेशन किया है। सो दिस इज द इनर नेट। आपस में everybody is connected to the supreme intelligence. So it is clear, this is very important part. मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर आप लोगों के समझ में आया तो प्लीज से yes so that I can move ahead. This is the divine planning. Yes, जगेश जी, ताई जी, बासेकर जी, जो भी कोई बोलना चाहे प्लीज बोलिए so that I can move ahead. सर ये सेवन गोल बताए, ये 7 गोल का मीनिंग क्या है? 7 गोल का ये 7 जो चक्रा हैं सर, हमारे 7 अरब की पॉपुलेशन है। अच्छा, 7 अरब से ज्यादा की है, ठीक है। अच्छा, 7.3 अरब है पूरे दुनिया की पॉपुलेशन। तो एक गोला जो है 1 अरब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे सीएम और एससीएम लिखा हुआ है। तो सीएम जो है कॉन्शियस माइंड है और ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड, हर आदमी का कॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, और हर आदमी का सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। तो उस तरीके से उस सुप्रीम इंटेलिजेंस के थ्रू हर आदमी हर जगह जुड़ा हुआ है, और जब वो सुप्रीम इंटेलिजेंस ही डिसाइड करता है कि कब किस वक्त पे किसको क्या जरूरत है, उसको कैसे कहाँ पे कैसे हेल्प पहुंचाया जाए, वो हेल्प, वो आदमी, वो इवेंट्स, वो सिचुएशंस और वो आइडियाज आपकी लाइफ में आते हैं। क्लियर? ओके, सो लेट मी मूव अहेड। So this is the part of divine planning. The genie also inspires you to take the right actions. और इतना ही नहीं है, genie आपको अगर उसने प्लानिंग कर लिया तो आपको बार बार इंस्टिगेट करता रहेगा, आइडियाज देता रहेगा, अंदर से आपके अंदर से फीलिंग्स आती रहेगी, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? नहीं होता है? कभी कभी कुछ काम करने के लिए आपका बहुत मन करता है कि यार मेरे को ये काम करना ही है, मेरे को ये काम करना ही है। आपने जब आप उसको फ्रेम स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे आपको उस तरीके के आइडियाज आपके लक्ष्य के प्रति, आपके गोल के प्रति आने चालू होंगे, और आपका जिनी आपको राइट एक्शन सजेस्ट करेगा। So is it making sense? I can move ahead? Yeah. Please. अब स्टेप 5 है, आपको एक्शन लेना है। आपने बीज बनाए, डाले, आपकी डिवाइन प्लानिंग हुई, आपने विजुअलाइजेशन अफर्मेशन हुआ, अब आपको आइडिया दिया, जीनी ने आइडिया दिया, आपका कॉन्शियस माइंड ने आइडिया लिया, आपको एक्शन लेने। वी मस्ट देन टेक एक्शन। कीप अवर एंटीना ऑन एट ऑल द टाइम टू बी अलर्ट। अलर्ट रहना है आपको कि कहां से आपको कोई आइडिया मिलेगा, कुछ इंसिडेंस होगा तो जो आपको क्लिक करेगा और आप उसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैप्चर आइडियाज एंड इंस्पिरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द जिनी। जो भी आइडियाज और इंस्पिरेशन है, इसीलिए मैंने आपको बोला था आपको अपना आइडिया बुक रखना है, जिनी बुक रखना है, क्योंकि जो भी कोई आइडिया थॉट आता है वो आपके पास मैक्सिमम 17 सेकंड तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। अगर वो एक बार निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आपको आएगा, बहुत मुश्किल होता है उसको वापस रिवाइव करना, तो उसको तुरंत आपको लिखना होता है। नोटिस पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ, इनविटेशंस टू इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज कमिंग टू यू। मतलब आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई नए आदमी आ रहे हैं, कहीं से इनविटेशन हो रहा है, किसी इवेंट का इनविटेशन हो रहा है, आप गए वहां से नए लोग मिल रहे हैं, तो आप उनसे मिलोगे तो आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो आपको बताएगा आपके उसके बारे में। टेक ऑब्वियस एंड इंस्पायरेड एक्शंस। मतलब आपको जो अपने नॉर्मल काम करने, उठना है, खाना खाना है, घूमना है, एक्सरसाइज करना है, वो तो आपको करना ही है,
उसके अलावा जो आपके इंस्पायर्ड एक्शंस हैं, जो आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिल रही है, वो भी आपको करना है। कीप टेकिंग एक्शन, और कंटिन्यूस आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे। बाकी सारी चीजें होंगी लेकिन आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, देन यू विल बी रीचिंग टुवर्ड्स योर गोल। तो बिना एक्शन के कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। चाहे वो माइंड पावर के साथ हो या और किसी पावर के साथ हो, एक्शंस इज टू बी टेकन एज प्रोफाउंड। यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ कि आप अटकते हो, एक्शन लेते हो, 2-3 बार आप करके देखते हो लेकिन नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान रखिए, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। आस्क आस्क आस्क, आपको झिझकना नहीं है, क्योंकि आपको अपना काम करना है। आपको जो भी मिले आपको डिसाइड करना है किससे मैं पूछ सकता हूँ, उससे नहीं हुआ तो दूसरे से पूछ सकता हूँ। आस्क कंटिन्यूस बेसिस पे आपको पूछते रहते, क्योंकि हर आदमी सामर्थ्य नहीं हो सकता हर चीज में। मैं चीज ये अच्छा जानता हूँ, दूसरा आदमी कोई दूसरी चीज अच्छा जानता है, ठीक है। तो जो मेरे काम का है, जो मेरे काम के रिलेटेड चीजें हैं, मैं उस आदमी से पूछ सकता हूँ जिसको उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस है और उसको नॉलेज है। ओके। ओके। और सबसे बड़ी चीज है रिजेक्ट रिजेक्शन। अब रिजेक्ट रिजेक्शन में क्या होता है कि सर हमको क्या डर लगा रहता है कि हम पूछेंगे तो वो मना कर देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मना कर देगा, वो तो बाद में मना करेगा, हमने खुद ही उस काम को लिए अपने आप पहले मना कर लेते हैं। इज इट कि हम पहले सोच लेते हैं कि वो हमको मना कर देगा, यार वो शायद मना कर देगा, वो नहीं करेगा। तो उसने तो किया नहीं, हम तो उस तक पहुंचे ही नहीं, हमने उसको मालूम ही नहीं किया, लेकिन हमने खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लिया उस काम को करने के लिए कि वो मना कर देगा, ठीक है। तो उसका उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि उस रिजेक्शन जो हमको आ रहा है उसको कैसे रिजेक्ट करना है, कि हमको उस रिजेक्शन से बचने के लिए SW 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 4 बार यहाँ पे SW लिखा है। तो इसका सीधा सा मतलब है सम विल नॉट, ठीक है। कुछ लोग आपके काम आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे, कुछ लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। कुछ लोग आपको बताएंगे, कुछ लोग आपको नहीं बताएंगे। आप ये मत मान के चलो कि कोई भी नहीं बताएगा या हर कोई बताएगा, ठीक है। सम विल नॉट, और समवेयर समबडी इज विलिंग, ठीक है। लेकिन कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन समवेयर कहीं पे कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए है, आपको उस तक पहुंचना है। सो दिस इज द SW एंड SW। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये जैक कैनफील्ड का है, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 ट्रेनर है, US में है, उसकी किताब से लिया गया है। एंड ही इज ऑल्सो माई गुरु, आई एम ऑल्सो डूइंग वन ऑफ हिज कोर्स लाइक दैट। ओके, सो आई कैन मूव अहेड। जगेश जी। हाँ जी, हाँ जी। रेडी फायर एम। रेडी फायर एम क्या होता है कि हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं प्लानिंग के साथ। तो उसका रेडी फायर एम है, आप जैसे ही तैयार हो तुरंत निशाना दागो, एम बाद में करना। आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है यार, बिना एम के दाग देंगे तो। अरे भाई आप रेडी है ना, आप एक्शन लो। तो आप रेडी हुए तो कुछ ना कुछ तो आपने प्रिपरेशन करी होगी ना, तैयारी करी होगी, तो आप एक्शन लो, फायर करो एम। अगर उसमें कुछ कमी होती है, गलती होती है, एम पूरा नहीं होता है, तो फिर आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। और अगर आप रेडी के लिए एम करते रहोगे अरे प्रॉपर नहीं है, ये तो प्रॉपर लगेगा नहीं, ये होगा क्या होगा, तो आप एक्शन में डिले करते रहते हो। वो एनर्जी, थॉट और पावर आपका पीछे चलता जाता है, नीचे होता जाता है, ठीक है। आप रेडी हो, फटाक से एक्शन लो, और उसमें जो भी कुछ कमी या बाद में होती है उसको सुधार लो। सो दिस इज द रूल रेडी फायर एम। और एक रूल है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप रूल ऑफ 3 फॉलो कीजिए। मैं रूल ऑफ 3 फॉलो करता हूँ। तो दिस रूल ऑफ 5 क्या होता है कि इसमें आपको अपने गोल से रिलेटेड, जो भी आपका बड़ा गोल है या जो भी आपका आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी छोटे छोटे 5 काम दिन में करिए, उससे रिलेटेड जो आपका बड़ा गोल है, ठीक है। 5 काम कुछ भी हो सकते हैं, किसी को फोन करना है, उससे रिलेटेड कहीं से कोई कोई जानकारी नेट से लेना है, किसी से बात करना है, कुछ लिख के रखना है, जो भी छोटे छोटे एक्शंस आप उससे रिलेटेड, कुछ सफाई करनी है, सब आप उसको करना चालू कीजिए। तो दिस प्रिंसिपल वर गिवन बाय जैक कैनफील्ड। सो नाउ आई एम मूविंग अहेड। वी मस्ट ओके EFT टूल। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर, जो मैंने आज EFT डिवाइन प्लानिंग और वो मैंने बता दिया, अभी EFT टूल इसको बताऊंगा। तो आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 8 to 10 minutes, and
देन वी विल कंप्लीट आवर सेशन। ओके, सो यहाँ पे छोटा सा हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, और इसका मैं आज बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में इसको हम इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि इसका हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसका डीप प्रैक्टिस मेरे को चाहिए, 1 या 2 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर मेरे को यहीं पे कराना होगा ये मेरा। तो आर यू रेडी जगेश जी? वो ठीक रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, उसको तो EFT स्टैंड फॉर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, ठीक है। ओके, ओके। तो हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जिनकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है या बॉन्डेजेस होता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, उनको कैसे निकालना है, रिलीज करना है, वो है ये इमोशन फ्रीडम टेक्निक। कोई भी आपके साथ इंसिडेंस हुआ, उससे रिलेटेड इमोशंस हैं, किसी ने कुछ बोला या कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को आपने देखा या आपको कहीं चोरी हो गई कुछ, तो वो इमोशंस बार बार आके आपको परेशान करते रहते हैं। तो उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं आप अपने सिस्टम से, उससे रिलेटेड ये टूल है। ओके, it is a combination of Chinese acupuncture and modern psychology. So this is scientifically proved है, and it is very very popular. आप नेट पे डाल के देखेंगे तो यूएस में EFT क्लिनिक्स हैं, और EFT क्लिनिक्स हैं, और EFT क्लिनिक्स में क्या है कि वो इमोशंस रिलीज करने के लिए, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि उनको पहले EFT क्लिनिक से पास होना पड़ता है पेशेंट को, देन दे टेक इन टू द ऑपरेशन टेबल, और वहां पे सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और उसमें डॉक्टर्स का भी EFT कराया जाता है और पेशेंट का भी कराया जाता है। तो जो डर, भय और एंजाइटी और जो भी चीज है, वो सारे इमोशंस निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं ऑपरेशन टेबल पे, एंड सक्सेस रेट हाई हो जाता है। इट मेकिंग सेंस? कुछ साउंड कर रहा है सर? कुछ लग रहा है? क्योंकि दिस इज साइंटिफिकली प्रूव है। ये अमेरिका में ये बहुत है, इंडिया में आने में भी इसे 2, 4, 5, 7 साल लगेंगे, ठीक है। सो EFT क्लिनिक्स वहां पे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ EFT में आपको बता देता हूँ कि इनिशियली क्या हुआ था कि रॉजर कैलन था, ठीक है। रॉजर कैलन नाम के वो थे, प्रोफेसर थे वो, मतलब अपना साइकोलॉजी में काफी उनका नाम था, साइकोलॉजी में काम कर रहे थे। तो वो, उनकी एक सेक्रेटरी थी, उसका नाम था मैरी, ठीक है, मैरी, ठीक है। तो क्योंकि वो पढ़ते रहते थे साइकोलॉजी के बारे में, एक्यूप्रेशर के ऊपर भी वो थोड़ा काम कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट थे, सेशंस लेते थे लोगों का, उनके पास आते थे सेशंस लेने के लिए। तो उनकी जो सेक्रेटरी थी वो उस पे भी काम कर रहे थे। उसको क्या है कि फोबिया था, बहुत डर था, उसको पानी का फोबिया था उनकी सेक्रेटरी को, ठीक है। पानी देख के उसको डर लगने लगा, जैसे आपको ऊंचाई से लगता है, किसी को पानी से लगता है, किसी को साउंड से लगता है, किसी को अंधेरे से लगता है। तो उसको इतना फोबिया था कि अगर नल में ज्यादा पानी आ जाए थोड़ा प्रेशर से, तो उसको डर लगने लगता था, उसको अजीब सा लगने लगता था, है। इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। तो उसका क्या हुआ कि उन्होंने जब उसको सेशन उसको रखा था, अमेरिका सेशन उन्होंने डिजाइन किया था कि होटल में उनका सेशन था, कि वहां पे सेशन रखेंगे, वहां पे आप आओ, वहां पे आओ। तो व्हेन शी वाज कमिंग टू दैट होटल, तो उसको क्या है, स्विमिंग पूल के पास से जाना था होके, और जैसे ही उसने पानी देखा इतना सारा, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी हालत खराब हो गई। वो जैसे तैसे कांपती वापती डर से जो है उनके पास, रोजर के पास पहुंची और बोली, सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे पेट में भी कुछ अजीब सा हो रहा है, और कि क्या हुआ कि मैंने सर वो पानी देखा, पानी की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है सर। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला, वो कुछ बिजी थे, उसने बोला कि तुम अच्छा ऐसा करो, फॉर द टाइम बिंग, अभी तुमको थोड़ा रिलीफ देने के लिए तुम उधर चेयर पे बैठो, तब तक मैं ये खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको देखता हूँ। तो उसने बोला कि उन्होंने उसको एक कुछ टैप करने के लिए बताया कि तुम ये ऐसे ऐसे, उन्होंने क्या किया कि अपने नाक के नीचे और होठ से ऊपर यहाँ पे थोड़ा अपनी 2 उंगलियों से टैप करना चालू करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे तुम टैप करो, ठीक है, ऐसे टैप करो और उधर बैठ जाओ। तो वो कुछ पढ़ रहे थे, तो वो कुछ देख रहे थे, साइकोलॉजी वो सब जानते थे, तो उसको वहां पे बैठा दिया। और 7 मिनट बाद, 5 से 7 मिनट बाद वो बोलती है कि सर ये मेरा डर गया, मेरा डर बिल्कुल गायब हो गया। मतलब क्या बात कर रही हो, अभी तो मैंने तो तुमको ऐसे ही बोला था, ठीक है, कि करने के, नहीं सर मेरा डर बिल्कुल गया, अभी मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत, आप मानो या मत मानो, मेरा भी कोई डर नहीं लग रहा, मेरे को पेट में भी जो वो होता है वो कुछ नहीं हो रहा है, आई एम वेरी परफेक्ट। बोला इज इट कि यस। तो उसने बोला कि अच्छा, कि चलो सर मैं आपको बताती हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। वो दौड़ती दौड़ती भागती भागती गई और जाके वो स्विमिंग पूल में कूद गई, ठीक है।
उसका सारा डर निकल गया। तो इंसिडेंटली एक्सीडेंटली दिस टेक्निक वाज इवॉल्व, ठीक है। तो जो बहुत सारी चीजें थेरेपी होती हैं एक्सीडेंटली डेवलप हो जाती है। तो इट वाज लाइक दैट। ये स्टोरी मैंने आपको बताई ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया हो। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये इसमें क्या होता था कि जो ये टीएफटी थी, थॉट फील्ड थेरेपी पहले इसको बोलते थे ईएफटी को, उसमें सर्टेन पार्ट्स होते थे, बॉडी के पॉइंट्स होते थे जहां पे पुश करना होता था, मतलब टैप करना होता था। और उससे उससे रिलेटेड की किसी को जुकाम है या किसी को डर है, किसी को फोबिया है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को पीठ में दर्द है या पैर में दर्द है, तो अलग अलग पॉइंट्स वो टैप करने होते थे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जगेश जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ये लोगों को बताना किया तो उनके क्लाइंट्स कम होने चालू हो गए कि वो एक दो सिटिंग में ही सब ठीक हो जाते थे। तो उनके पास काफी टाइम रहने लगा। तो ना बोला यार बिजनेस भी कम हो रहा है, अभी तो क्लाइंट भी आने कम हो गए, मैंने ये टेक्निक इजाद कर ली, अब तो मेरा ही नुकसान होने लगा, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं ट्रेनिंग देना चालू करता हूं, लोगों को बताना, इसका ट्रेनिंग देता हूं और उससे मेरे को इनकम होगी और लोगों को मालूम चलेगा। तो एक गैरी क्रेग थे, ठीक है, गैरी क्रेग उनके एक शिष्य थे, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, इंजीनियर, एंड ही वाज इंजीनियर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो उन्होंने उनको साथ ज्वाइन किया। ठीक है, और उन्होंने वो टेक्निक्स टीएफटी जो थी वो सीखी उनसे, और उन्होंने उसमें अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाया। उन्होंने गैरी क्रेग ने, उसने बोला यार इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये कहाँ कैसे कौन याद रखेगा, इसको कुछ कुछ करना चाहिए। क्योंकि मतलब एक पॉइंट के लिए, जैसे सपोज आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको ले गए तो वो उसको प्रॉब्लम ठीक करेगा, फिर दोबारा कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा। तो उन्होंने क्या, वो इन्होंने एक टेक्निक निकाली। उन्होंने बोला कि उन्होंने 8 पॉइंट्स जो है ढूंढे कि 8 पॉइंट्स टैप करने से आपके बॉडी में आपकी सारी कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी समस्या जो है चली जाएगी, वट एवर द प्रॉब्लम इट इज। ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ी गई तो उन्होंने एक बार ओवरहॉलिंग ही कर दिया और सारी गाड़ी आपकी परफेक्ट हो गई, केवल एक पॉइंट के लिए आपकी गाड़ी जो है ठीक नहीं हुई। समझ में आया सर? तो उन्होंने उसको नाम दिया ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो गैरी क्रेग जो थे, उन्होंने इंजीनियरिंग दिमाग लगा के उसको उस तरीके से ईएफटी में कन्वर्ट किया, और केवल उन्होंने 8 पॉइंट बताए कि वो 8 पॉइंट्स पे टैप करने से आपकी सारी परेशानी जो है, मेंटल इमोशनल जो भी आपकी साइकोलॉजिकल है, सब दूर हो जाएगी। एम आई राइट? सो दैट आई कैन मूव अहेड जगेश जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या था कि नेगेटिव, हाउ ईएफटी वर्क्स, ईएफटी काम कैसे करता है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है डिस्टर्ब एनर्जी फ्लो जो होता है ना, एनर्जी फ्लो जो है बॉडी में कुछ लाइंस होती हैं, उसके थ्रू जो है वो एनर्जी फ्लो करती है आपकी बॉडी में, उनको मेरिडियन लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जब कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न डिस्टर्ब आपकी एनर्जी को, फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, तो वहाँ प्रॉब्लम होने लगता है और डिजीज होने लगती है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए ईएफटी टेक्निक काम आती है, और उन पॉइंट्स को टैप करने से वो आपका जो है वो ब्लॉकेज निकल जाता है, आपके इमोशंस निकल जाते हैं और आप डिजीज फ्री हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्लाइड दिखाया था कि उन्होंने इमोशन से रिलेटेड वो बीमारियां होती थी। इवन अभी तो साइंस ये बोलती है कि आपकी 90 to 95% आपकी डिजीजेज जो है साइकोसोमेटिक होती हैं। ठीक है, वो आपके थॉट पैटर्न से ही डेवलप होती हैं, और आपके थॉट पैटर्न्स आपके बॉडी में जो है टॉक्सिन्स बनाते हैं। तो अगर वो थॉट पैटर्न्स और वो इमोशंस इतने खतरनाक हैं, तो इन इमोशंस को ही अपने सिस्टम से आप रिलीज कर दो, so you will be perfectly fit. So this EFT tools is for that purpose. Okay, so this is done by tapping on the meridian points. तो वो कौन से मेरिडियन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक या दो लोग अपने चुन के रखिए किसको उसका हेल्प लेना है, उनका क्या प्रॉब्लम है, वी विल वर्क ऑन दैट। यहाँ पे मैं करूंगा उसको प्रैक्टिकली, और वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो दीज आर द एनर्जी बॉडी एंड मेरिडियन पॉइंट्स। तो ये जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, इन पे जो है वो आपका एनर्जी फ्लो करती है ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बॉडी में। ठीक है, लाइक दैट। तो अब इतने सारे पॉइंट्स थे, तो गैरी क्रेग ने क्या बोला, यार इतने सारे पॉइंट्स, हर बीमारी के लिए अलग अलग पॉइंट्स थे। तो उसने क्या बोला कि उसने एक ऐसी टेक्निक जो बनाई ईएफटी कि उसमें उसने क्या किया कि बॉडी मेरिडियन पॉइंट्स में उसने ये पॉइंट्स डिसाइड किए, ये 9 पॉइंट्स डिसाइड किए। एक अलग है, 8 पॉइंट जो मैं मेन बोल रहा था, एक अलग है। ये 9 पॉइंट्स डिसाइड किए कि इन 9 पॉइंट्स पे आपको टैप करने से, इन 9 पॉइंट्स पे जब आप टैप करेंगे तो आपको कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन आपका है, वो आपकी बॉडी में से, आपको डर लगता है, आपको फोबिया है, आपको फियर है,
साथ के साथ करने से वो खत्म हो जाता है। और इस पूरे को रिपीट करने में 3-4 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आपको फिर से वो आता नहीं है, चला जाता है, नहीं है तो फिर आप दोबारा कीजिए, यू विल फाइंड इट। उसके पीछे की साइंस है वो मैं आपको बात बताऊंगा। ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और मैं इसको थोड़ा, ये पॉइंट्स तो आप स्लाइड्स में से देख लेंगे, मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको अब वो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपके बॉडी में कौन कौन से वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में उसको प्रैक्टिकल करेंगे, और आप में से जिस लोगों को भी अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करना हो वो आप सेलेक्ट करके रखिए 1 या 2, और उसको हम वहां पे उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है जगेश जी। यस जगेश, यस या यस यू आर लिसनिंग मी, मैं आपको दिखलाई यस। दे रहा हूँ, मैं आपको हाँ यहाँ जी, पे हाँ जी, हाँ जी। बता रहा हूँ कि कैसे होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ प्लीज हाँ। लुक इट, देन वी विल वर्क प्रैक्टिकली उस पे। हम्म ये आपका जो पॉइंट है दोनों हाथों पे, यहाँ पे हम्म ये जो पॉइंट है यहाँ पे, हम्म दिस इज कॉल्ड कराटे चॉप पॉइंट, हम्म ठीक है। कराटे चॉप पॉइंट है ये, ठीक है। हम्म तो ये कराटे चॉप पॉइंट है। सबसे पहले जब आपको करना होता है हम्म तो इसको यहाँ पे 35 टाइम्स वो टैप करना होता है। अब आपको 35 टाइम्स टैप गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसके साथ एक अफर्मेशन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम्म और उस अफर्मेशन के साथ हम उसको करते हैं और वो 35 हो जाता है और अफर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा आइडिया। तो उसमें क्या है, वो स्टार्टअप वो होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है। तो उसमें बोलते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे किसी लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो प्लानिंग ही करते हैं, सोचते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है जगेश जी। हाँ जी। तो उसमें कैसे बोलेंगे कि इवन दो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आपसे बाद में करूंगा, इवन दो I have a procrastination problem, but I completely and deeply love and accept myself. तो ये अफर्मेशन होगा। अब इसको मैं 3 बार रिपीट करूंगा, एक बार बोल दिया, 2 बार और बोलूंगा। Even though I have procrastination problem, but I completely and deeply love and accept myself. ठीक है। Even though I have procrastination problem, but I completely and deeply love and accept myself. ठीक है। इतना करने से 35 बार से ज्यादा आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ये कराटे चॉप पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं चश्मा इसको थोड़ा उतार रहा हूँ। ये जहां से आपकी आईब्रोज चालू होती है ना दोनों तरफ, ठीक है। तो आप एक तरफ भी कर सकते हैं या दोनों तरफ भी, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आप करना चाहें। और आपको 7 से 10 टाइम टैप करना है, धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं मारना है, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे जहां से आपकी आईब्रो चालू होती है। मैं इस तरीके से करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे अपना जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप उसके बारे में सोचते रहते हैं या बोलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं। उसका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, एंड ऑफ द आई। यहाँ पे आपकी आई खत्म हो रहा है, उससे यहाँ पे आगे इस जगह टैप करते हैं आप। ये सेकंड पॉइंट है, वो मैंने आपको डायग्राम दे दिया, उससे आप देख लेंगे उसमें जाके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अंडर द आई। यहाँ पे आपने देखा है कि जहाँ पे कुछ बोन, एक जो आई का जो सॉकेट होता है उसके ऊपर ये थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है, मास थोड़ा सा यहाँ पे होता है, थोड़ा यहाँ पे आपको अंडर द आई यहाँ पे टैप करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है आपको, तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, अफर्मेशन क्या बोला हूँ कि इवन दो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट ही करता रहता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, और मैं काम करने का मौका आता है तो काम पे बढ़ता नहीं हूँ, मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये यहाँ पे है नोज के नीचे, लिप्स के ऊपर ये जो जगह है ना, यहाँ पे इस जगह पॉइंट है ये, ठीक है। ये जगह जो है नोज से नीचे, लिप्स से ऊपर, इस जगह, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 से 10 टाइम्स टैप करना है और वो सोचते बोलते रहना है, अरे मैं तो बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम करता ही नहीं हूँ, अजीब अजीब प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से, लाइक दैट। उसके बाद कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4। फिफ्थ पॉइंट इज दिस, ठीक है। चिन के नीचे, ये चिन पॉइंट बोलते हैं, चिन तो नीचे है लेकिन होठ के नीचे यहाँ पे एक क्रीज होता है, यहाँ पे एक क्रीज, उस पॉइंट पर टैप करना है। इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। और कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 से 10 बार। ये 5 हो गया।
आपका 6 पॉइंट है, ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन से 1 इंच नीचे, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। और आपको ये दोनों तरफ होता है, आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरफ करता हूँ। ये हर्ट के ऊपर कॉलर बोन के नीचे 1 इंच नीचे यहाँ पे टैप कर। अब वो पॉइंट कहाँ ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्या, इससे हथेली से ऐसे करो, ऐसे करो तो जहां भी वो पॉइंट होगा वो टैप हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो ऑल इज वेल पॉइंट यही है। वो पिक्चर देखी थी ना ऑल इज वेल, 3 इडियट्स, तो वो यही पॉइंट है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, समझ में आ गया सर? 6th पॉइंट इज दिस। ओके, अभी 7th पॉइंट जो है आपका, जो आर्म पिट है उससे 4 इंच नीचे, 4 इंच नीचे, ठीक है, आर्म पिट से 4 इंच नीचे, और उसको टैप करना है यहाँ पे। करेक्ट। कितना प्रोक्रेस्टिनेशन है, होता ही नहीं है। मैं तो कोशिश ही करता रहता हूँ लेकिन होता नहीं। ऐसा सोच के बोलते रहना है और उसको करते रहना है। एंड लास्ट पॉइंट इज दिस, यहाँ पे यहाँ क्राउन चक्रा होता है वहां पे। अब इसको कैसे नापेंगे, आप ऐसे अपने यहाँ पे आईज ऐसे लीजिए, कान के इधर हाथ लगाइए, और जहाँ पे आपकी ये दोनों उंगली मिलती हैं बीच की, यहाँ पे सिर पे, उस पॉइंट को आपको वहां पे टैप करना है, ठीक है। तो दिस इज योर 8 पॉइंट। तो सारे 8 पॉइंट समझ में आ गए? अभी सबको खोल दीजिए, जो भी बात करना चाहते हैं मुझसे बात कर सकते हैं। इसको टैपिंग, ये दिस इज द EFT टेक्निक। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। आई एम यूजिंग इट रेगुलर बेसिस में। सुबह 2-3 राउंड करता ही हूँ घर से निकलने से पहले। इतनी नेगेटिव है सब दूर, और बीच में कुछ आ जाए तो और दूसरी जगह आप कर सकते हो। इट टेक्स हार्डली 3-4 मिनट्स एक राउंड के लिए। एक राउंड करने के बाद आपको थोड़ा सा पानी पीना है, वो मैं अभी पानी पी ले रहा हूँ इसको। नहीं नहीं, पानी पीना होता है। उसका पानी रीजन पीना ये है होता है, अच्छा। कि उसमें क्या है कि आपका हार्मोनल जो है सिक्रीशन जो होता है, जो आप इमोशंस के साथ जो जुड़ा होता है वो होता है, तो उसका इम्बेलेंस ना हो उसके लिए आपको 1-2 घूंट, 2-3 घूंट पानी पीना है जब आपका 1 राउंड या 2 राउंड कंप्लीट हो जाए। ये सब साइंस है, बस इसको अच्छा। जो समझना है और उस पर प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है जी। तो अभी ये मैंने आपको समझा दिया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कराने के लिए, उनका जो भी प्रॉब्लम है उस पे, और बाकी का जो डिटेल है मैं साथ के साथ उनको उस टाइम बताऊंगा, सो दैट दे कैन गेट द एक्सपीरियंस एंड मूव अहेड, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पार्ट जो है शेयर स्क्रीन करता हूं, अगर वो है तो उसके बाद फिर उसको हम वो करेंगे। ठीक है सर, ये दिख रहा है मेरा हाँ प्रेजेंटेशन जी, हाँ जी, आपको? हाँ जी। तो ये बॉडी मेरिडियन पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद स्टेप्स फॉर EFT, व्हाट इज द प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला था हाउ टू इंटेंस। उसमें एक चीज और करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपको स्केल अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको बताना है कि आपका प्रॉब्लम कितने स्केल पे कितना वेरी कर रहा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम है तो वो तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं उसको, वो आगे मैं बताऊंगा। उस प्रॉब्लम जैसे जैसे आप टैपिंग करोगे वो आपका स्केल में आप बताओगे कि मेरे को, जैसे आप कुछ सोचते हो कि वो काम मेरे नहीं हो सकता, तो वो बोलेगी कि आप कितना बिलीव है कि नहीं हो सकता, कि मैं मानता हूँ सर बिल्कुल नहीं हो सकता, होगा ही नहीं वो, तो उसके लिए 10 पॉइंट है। तो जब आप ये टैपिंग करेंगे तो 10%, 10 से वो कैसे कैसे रिड्यूस होगा वो आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको हम सिखाएंगे, अगले उसमें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ए सेटअप स्टेटमेंट, इवन दो मैंने आपको बता दिया। टैप ऑन द 8 पॉइंट्स विद द रिमाइंडर फ्रेज, वो मैंने आपको बता दिया। रिमाइंडर फ्रेज वो था कि आप बोलते जाते हैं कि इस तरीके इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, मैं ये सोचता हूँ, ये करता हूँ, वो होता है, वो होता है, ठीक है। टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सेल, जब आप करने के बाद आपको ब्रीथ करना है और हवा निकालना है धीरे से, और वो एनर्जी जो आपके सिस्टम में जो है वो बैलेंस बनाने के लिए वो करना होता है, और उसका हम पानी भी पी सकते हैं, तो मैंने पानी पिया, ठीक है। सो अदर वेज ऑफ टैपिंग, रिमोट टैपिंग। आप रिमोट टैपिंग, ये क्या है कि टैपिंग इतना पावरफुल है कि रिमोट टैपिंग भी कर सकते हो, आप किसी दूसरे के लिए भी टैपिंग कर सकते हो। अगर कोई आदमी दूर है उसके लिए भी आप टैपिंग कर सकते हो, ठीक है, उसका नाम लेकर। और हिडन टैपिंग, हिडन टैपिंग अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप वो टैपिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कि अगर आप बॉस के सामने भी बैठे हो और बॉस को पता भी नहीं चलेगा और आप ये टैपिंग कर सकते हो। फिर और मीटिंग में हो, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हो, अगर आप वो हिडन टैपिंग करोगे तो आपको
वैसे ही वो आदमी, या तो वो आदमी आपके फेवर में बोलना चालू करेगा, या आपके अंदर से वो चीजें आएंगी, आप वो चीज बोलोगे जो उसको पसंद होगी, ताकि मामला पॉजिटिव वे में सुलझे, आप जो चाहते हैं वैसा हो। इज इट मेकिंग सेंस? तो यू कैन यूज टैपिंग ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उस सब पे आप टैपिंग कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट टूल ऑफ द माइंड पावर। एंड हिडन टैपिंग में बता रहा हूँ वो कैसे करते हैं, जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। उस दिन मैं दोनों आपको वो सेशन करा दूंगा हिडन टैपिंग के। तो इसमें भी जो पॉइंट्स होते हैं, आपको एक ही हाथ है, जैसे आप टेबल के नीचे हाथ रख के बैठे हुए हो, तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको टैपिंग करना होता है। ठीक है, पहले पॉइंट्स देख लीजिए। ये यहाँ पे उंगली पे, यहाँ पे तीसरी उंगली पे, यहाँ पे चौथी उंगली पे अपोजिट करना होता है, और पांचवी उंगली पे फिर उसी डायरेक्शन। ये दीज आर द हिडन टैपिंग पॉइंट्स। अभी मैं स्टॉप शेयर करके वो हिडन टैपिंग आपको बता दे रहा हूँ, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जगेश जी? जी। ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हिडन टैपिंग मेरे को करना है, तो पहले मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, फिर आप कहीं भी उसको कर सकते हो। ठीक है, और सिंगल हैंड से भी टैपिंग करी जा सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि दो हाथ आप टेबल के नीचे तो दूसरा हाथ आपको करना पड़ेगा। तो ये है, जैसे ये है कि मैं को करना है तो मेरे को कहाँ लगाना है, इस जगह, इस जगह। ठीक है, एक यहाँ पे एक टैपिंग, एक उंगली से, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे इस उंगली पे, चौथा यहाँ पे, चौथा इधर नहीं है, चौथा इधर है, ये ध्यान रखना है, और पांचवा यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर नीचे बैठे हुए हो और आप टैपिंग कर रहे हो, तो आपके जो भी चल रहा है मन में आप सोचते जाओ और टैपिंग करते रहो। आप एयरपोर्ट में जा रहे हो या कहीं भी बैठे हुए करते रहो, नीचे बैठ के आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नीचे मैं टैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक दैट। तो वो है, वो हिडन टैपिंग कहलाता है। और हिडन टैपिंग एक सिंगल हैंड से कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वो ऐसे करना है सिंगल हैंड से, यहाँ पे। ठीक है, सिंगल हैंड से, दूसरा हाथ ऊपर रखो, पता ही नहीं है किसी को आप बात कर रहे हो, आप ऐसे टैपिंग करो। एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, हो गया। ठीक है सर, तो इसका प्रैक्टिकल डेमो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड आई थिंक इट इज ओवर। जस्ट एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ लास्ट में, और फिर उसके बाद हम अपने सेशन को खत्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। So this is hidden tapping, and yes, it is finished now. So take your part of power, and then we will take the question answers. ठीक है सर, तो अभी क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। और ये है मेरा एड्रेस, और जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप जगह जी से ले सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग दिस स्टॉप शेयर। थोड़ा सा सेशन आज 5-7-8 मिनट ज्यादा हुआ, 10 मिनट एनी हाउ, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको बीच में नहीं छोड़ सकते थे। सो दिस वाज द फ्रॉम माय साइड। एंड डियर फ्रेंड्स, नाउ आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछ सकते हैं, and then we will conclude after resolving the query of from your questions. Yes, please. I am ready. ETF के जो 8 पॉइंट बताया ना, वो जरा ग्राफ बता सकते हैं क्या फिर से? वो मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं उसका 1 मिनट में इसको शेयर करना पड़ेगा, आप उसका लेके रख सकते हैं। उसका फोटो लेना होता है, आप फोटो ले सकते हैं। इसीलिए सर। हाँ, उसका 1 मिनट, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। और 1 मिनट, ओके, दिस इज वही है ये वाला ना, चला जाता हूँ ना। ये है सर, ठीक है। तो ये है पॉइंट्स, इनको आप पहले पॉइंट्स को समझ लीजिए। बाकी का
अगले सेशन में मैं उसको ही कराने वाला हूँ, क्योंकि ये ही मेन वो है, मतलब सबसे बड़ा टूल इसको माना जाता है इसमें, माइंड पावर उसमें, मैकेनिक्स में। तो इसको ये पॉइंट्स आप ले लीजिए, इनको देख लीजिए और फिर समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको अगली बार उसको करेंगे। ठीक है, सो कैन आई स्टॉप शेयरिंग? हाँ हाँ कर दीजिए। ठीक है, बाकी तो अगर चाहिएगा तो डायरेक्टली मुझसे आप संपर्क कर लीजिएगा, मैं उसको फोटो खींच के आपको उसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। लाइक दैट। सो अभी और कुछ, अगर कोई लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चंस। सागर सर गुड इवनिंग। गुड प्रवीण इवनिंग। तायडे। हाँ बोलिए सर मुझे आपसे थोड़ा सा पर्सनली कॉल करूंगा मैं, थोड़ा सा एक मुझे इशू है। जी। तो ये फोरम में ठीक नहीं रहेगा, तो मैं आपको कॉल करने जब पूछूंगा सर। ये डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपका कोई भी इशू होगा आप मेरे को कॉल कीजिए, फिर उस हिसाब से हम जैसे भी होगा जो हेल्प करेंगे सर आपको बताएंगे। ठीक है, प्लीज एनीबडी एल्स? सागर जी, हाँ जो जी हिडन टाइपिंग जो आपने बताया था, जी। तो EFT में तो आपने बताया कि हमें क्या बोलना चाहिए, इवन दो आई सो एंड सो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, लेकिन जब हम हिडन टाइपिंग करते हैं उस समय हमको क्या अफर्मेशंस बोलना चाहिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो हिडन टैपिंग किया जाता है कि कोई इंस्टेंट कोई इशू आ गया, आप कहीं पर हैं, तो आप फुल प्रोसेस EFT का जो टैपिंग है उसका नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब वो सब कहाँ बैठे हैं, किसके सामने कौन है। तो उस हिडन टैपिंग में क्या है कि आपको 5 पॉइंट ही करने हैं। ठीक है, और उसमें कराटे चॉप का उसका जरूरी नहीं है। ठीक है, उस इंस्टेंट वे में आप जो सोच रहे हैं उसी को प्रोफाउंड वे में आपको सोचना है। सपोज आप कोई डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ बैठ के पॉइंट, ठीक है, और वो सामने वाला आदमी सुनने को ही तैयार नहीं है, बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है। ठीक है, और उस केस में आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए, तो उस केस में आप थोड़ा सा शांत होंगे, 1 मिनट शांत बैठेंगे उस पोजीशन में, सो दैट यू कैन जस्ट अपने फिंगर्स ऐसे मिलाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों का प्रोग्राम ही कर दिया है जो भी उस सेशन में थे उस दिन। तो आप 1 मिनट शांत बैठेंगे, आंख तो नहीं बंद कर सकते लेकिन शांत बैठेंगे, तो यू विल कनेक्ट टू योर इंस्टेंट अल्फा स्टेज। ठीक है, वो इंस्टेंट अल्फा स्टेज से आप जुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर आप अपना ये टैपिंग करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब क्या विचार आने वो जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, अरे भाई ये तो पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आदमी तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को तो ये करना ही है, कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, मेरा जिनी कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, कहीं से भी करेगा और मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मेरे को तो वो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, ऐसे थोड़ी ना मैं छोड़ दूंगा, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तो समझ में आता ही नहीं है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ लेकिन लोग तो आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो तो सोचते हैं कि सागर जी जो भी बोल रहे हैं वो तो सब फालतू है, वो तो बकवास है। भाई जब करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, बिना करे थोड़ी ना पता चलेगा। पर मैं किसी को बाउंड तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को तो ये करना ही है, मेरे को तो ये इम्पोर्टेंट है, तो वो थॉट आपका जो है जो चलता रहेगा, तो आप पाएंगे कि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो इमोशनल कोशेंट है उस टाइम जो है वो हाई हो जाता है, हाई हो जाता है कि आप कूल डाउन हो जाते हो, आप कोई ऐसा उल्टा सीधा शब्द नहीं बोलोगे, आप कोई ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटी नहीं करोगे, आप कोई ऐसा उल्टा सीधा एक्शन नहीं लोगे, और बहुत कूल वे में आप जो भी बोलोगे या जो भी आपको इनर गाइडेंस उस टाइम आएगा वो इतना इन सिंक होगा उस चीज से कि वो बहुत एमिकेबली रिजॉल्व होगा वो इशू, फॉर दैट पर्पस। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जब तक आप करके नहीं देखेंगे चीजों को आपको पता नहीं चलेगा। और मैं एक बार फिर से वो चीज बोल रहा हूँ कि विवेकानंद जी ने क्या बोला था, इफ द वे ऑन विच यू आर मूविंग, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं और अगर उसमें परेशानी नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते पे नहीं है।
तो मतलब जब आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां आएंगी, और जब वो परेशानियां आएंगी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, और जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे, और एक आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज माय जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, एंड नोबडी कैन चेंज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। ये बात भी ध्यान रख लीजिए। मैं किस किस को बदल सकता हूँ, कौन किसको किस किस को बदल सकता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को अपने कंट्रोल में रख के जो अच्छे डिसीजंस ले सकता हूँ, अपने आप को बदलते यथास्थिति के 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे आप सोचना चालू करो। आपके दिमाग में वही वही आइडियाज, मेरे दिमाग में भी ऐसे ऐसे आइडियाज है। मैं आपको जीनी बुक आपको दिखलाऊंगा अगर आप देखना चाहेंगे, कि मेरे को महीने में कम से कम 15 से 18 आइडियाज आते हैं। वो सारे वर्केबल नहीं होते हैं, लेकिन 2-3-4 ऐसे आइडिया होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, मिलते हैं सर। ठीक है, स्टार्ट डूइंग ऑन दिस, एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इफ एनीथिंग लेफ्ट प्लीज डू आस्क मी अगेन। राजू जी, आपने पूछा था जो मैंने आपको बताया। हाँ, नहीं, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, थैंक यू। प्लीज कुछ नेक्स्ट यानी और किसी का कोई सवाल है दूसरा? हेलो। हाँ जी, बोलिए लोकेश जी। हाँ सर, आपने एक रिमोट टेपिंग बताया आप जी। एक बीच, इसका यूज कैसे कर सकते हैं? इसका यूज ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सपोज आपके घर परिवार में कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, आपको मालूम चल गया, तो उसमें क्या होता है कि आप जो टैपिंग कर रहे हैं, आप ये पहले बोलेंगे कि मैं उस सज्जन के लिए टैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम डूइंग फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आपको उसकी स्थिति में नहीं, आप टैपिंग कर रहे हैं यहाँ से दूर से, लेकिन उस आदमी के लिए कर रहे हैं, तो वो चैनल क्रिएट होगा, जो वाइब्रेशंस में जो रिलीज होगी, वाइब्रेशंस आपके ब्रेन से, तो उसमें ये कमांड है कि मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, तो वो चैनल ओपन होगा, और वो चैनल उससे जाके उसको उसका हेल्प मिलेगा, उसको मिलेगा। ठीक है, कभी कभी आप सुना है कि एक सामूहिक प्रार्थनाएं जो करी जाती हैं, सामूहिक प्रार्थनाएं जो करी जाती हैं वो किसी एक पर्पस के लिए करी जाती हैं, कोई किसी ने कोई करवाते हैं लोग सामूहिक प्रार्थनाएं, तो ये वो ही इसका वो है। और उसमें एक चीज ये है कि इसको करने के बाद आपको अपना एनर्जी चैनल जो है चेंज करने पड़ेंगे, इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप उसके लिए कर रहे हैं। वो जिस मन स्थिति में है, जो उसमें पेन में प्रताड़ना है, वो आप पे असर ना करे, उसके लिए आप अपना करने के बाद अपना एनर्जी सिस्टम जो है क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि नाउ आई एम मिस्टर सागर, सपोज आई वाज डूइंग फॉर प्रवीण जी, या आई वाज डूइंग फॉर सब, मेरे को पता चला। ठीक है, तो मैंने उनके लिए किया, ये मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेल उनको। अब उसके दो तरीके हैं, आप उस आदमी को बता भी सकते हो कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, या बिना बताए भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बताया और वो आदमी बिलीव नहीं करता होगा, ठीक है, तो आपके जो प्रयास है वो क्लैश होते रहेंगे, बिकॉज ही इज नॉट ओपन माइंड, उसका एक्सेप्ट करने के लिए जो वेव्स जो आप भेज रहे हैं, जो इधर है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लीजिए, क्या परेशानी है, क्या दर्द है, क्या ऑपरेशन होना है, क्या किस तरीके का है, फिर आप उसको करेंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली विद महेश जी, इज, ठीक है, ही इज गेटिंग वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं वो बहुत आसानी से काम कर रही है, एंड ही इज फीलिंग गुड, हैप्पी। तो आप देखेंगे जब आप करेंगे, 2-3-4 राउंड करेंगे, और बाद में जब 1-2 दिन बाद जब आपसे पूछेंगे, तो आप पाएंगे कि यस, वहां पे बेनिफिट होता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। इन डिटेल में पूछना होगा तो हम एक सेशन आपको बाद में 5-10 मिनट का लेकर उसको डिटेल में बता सकते हैं। हाँ, ठीक है। कश्यप साहब, गुड इवनिंग सर। कश्यप साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जोगेश जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़ा ज्ञानवर्धन हो रहा है। जी जी जी, हमारा हमारा आप लोगों का वो है, ब्लेसिंग्स है, और आप लोगों की बेस्ट विशेष है। और सागर जी को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं सबका।
जी सर जी जी नमस्कार सर, वो तो जो भी जितना भी मेरे को मालूम है सर, मैंने भी किसी से लिया है तो उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि प्रॉब्लम वही होता है जब हम चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे हवा हो या पानी हो या विचार हो। तो सही है जैसे जी। वो आते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे तो क्लीन रहता है चैनल सिस्टम। जब आप उसको जब्त करने की, रोकने की कोशिश करते हो तभी। इसी तरीके से हमारे विचार हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियाँ क्यों होती हैं कि हम उनको रोक के नेगेटिव ओके। इमोशंस को अपने उसमें जो फँस गए हैं उनको रोक के रखना चाहते हैं। अरे जी जी 6 साल पहले लड़ाई हुआ, 6 साल तक तो आज तक तुमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ उसको बोला नहीं, कुछ कहा नहीं और आप क्या बोलते हो छोड़ूँगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई छोड़ोगे नहीं तो तुमने पकड़ के रखा हुआ है, वो तो आज़ादी घूम रहा है ना बंदा वहाँ पे। ये उसको बात तो सही है। पता भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है कि तुम उसकी वजह से परेशान हो या तुम उसको क्या-क्या सोचते हो वो या क्या कोयला करना चाहते हो। कोयला जो है तब तो लोहा हाथ में लेके घूम रहे हो। तो लाइक दैट तो वो थोड़ा-सा जब चीज़ों से जुड़ेंगे ना, क्योंकि अभी जो मैं कर रहा हूँ आजकल मैं थोड़ा एनर्जी हीलिंग चक्रा सिस्टम पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। पूरा परफेक्शन है, धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। तो आगे हो सकता है 2, 4, 6 जी महीने बाद मैं चक्रा हीलिंग के ऊपर थोड़ा-सा कोई सेशन ले लूँ या पेरेंटिंग के ऊपर सेशन ले लूँ, क्योंकि वो धीरे-धीरे अभी मैंने जैसे डीएमआईटी काउंसलर का कोर्स किया है, तो उसको मैं थोड़ा पारंगत हो जाऊँ ना, तो हम्म। मैं उसको आज़मा के तो देख लूँ, उसके एफर्ट्स तो ले लूँ, देन ओनली आई कैन कन्विंस यू सही बेटर सही सही। लाइक दैट। अच्छा ये अच्छा लगा कश्यप जी। आपने हाँ कश्यप साहब बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं सर। आप कहाँ थे हैं? मैं अभी पुणे में ही हूँ। अच्छा पुणे में ही है। कैसा सब ठीक चल रहा है सर? हाँ सब ठीक है, बेटे के पास ही है क्योंकि बेटा अभी शादी वादी नहीं हुई है उसकी, तो हमने कहा साथ हाँ साथ ही रहते हैं। जी ओके सर। ओके ठीक है आपने पुणे से ज्वाइन किया ठीक है ओके। थैंक यू सर। येंगड़े जी है येंगड़े वो थोड़ा वीडियो ऑन करिए। हम देखना चाहते हैं कि कौन से येंगड़े हैं। येंगड़े जी आर यू देयर? लगता है म्यूट कर रखा है उन्होंने। म्यूट कर गए। सुनार साहब भी दिख रहे हैं आज तो। हाँ सोनाली साहब भी हैं। हाँ और गौतम बरुआ जी है। ठीक है कोई बात नहीं है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आज का सेशन। और बहुत अच्छा रहा जैसे कश्यप साहब ने कहा और बाकी कमेंट्स भी हमारे जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं इसमें कि काफ़ी उनको उससे ज्ञान मिला है। तो तो साथियों हम ये कार्यक्रम जो है आज का सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऑल इंडिया एससी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ओएनजीसी की ओर से। और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो लास्ट सेशन होगा 10th नेक्स्ट सैटरडे को होगा। और उसके बाद में फिर एक रिकैप वाला हम सेशन करेंगे और उसके साथ में ये जो सीरीज है सर उसमें ऐसा करेंगे रिकैप में हम केवल जो प्रैक्टिकल्स मतलब हम्म थ्योरी नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिकल्स जो हम्म हम्म डायरेक्ट लोगों हम्म को फायदा लगे इम्प्लीमेंट हम्म वैसा कुछ कर देंगे। हम्म ठीक है हम्म कि जो मेरे समझ में आ रहा है बाकी जो लोगों को कुछ गहन जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो रिजॉल्व करेंगे देन इट विल बी डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशन भी। करेक्ट करेक्ट वो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे लास्ट प्रोग्राम में। तो उसी के ओके। साथ में ये जो सीरीज है वो अपना समाप्त हो जाएगा ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब आप सभी का पुनः एक बार। जी हाँ सर नमस्कार। थैंक यू और आप स्वस्थ रहे कुशल रहे और आप हंसते रहे खिलखिलाते रहे मुस्कुराते रहे इसी मंगल कामना के साथ ये प्रोग्राम की हम समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू टेक थैंक यू सर। टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और योर फैमिली मेंबर्स योर रिलेटिव्स एवरीबॉडी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सागर जी थैंक थैंक यू यू थैंक यू या सागर जी, थैंक यू जगह जी। थैंक थैंक यू। यू।